हेलो, कैसे हैं आप सब? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो ये नहीं समझ पाते कि हैंडसम बोलूँ या हैंडसम बोलूँ, वेडनेसडे बोलूँ या वेडनेसडे बोलूँ, घोस्ट बोलूँ या घोस्ट बोलूँ, थंब बोलूँ या थंब बोलूँ? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो मैं हूँ ज्योति जैन, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक फिर नई वीडियो जिसमें कि मैं आपको सिखाऊंगी A to Z के सभी साइलेंट लेटर्स, वो भी एक साथ एक वीडियो में। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं उन सारे वर्ड्स को कलेक्ट करूं जिसमें कोई लेटर साइलेंट रहता है, जो हमारे नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन में यूज़ होता है, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो, वॉच इट टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। ए कब साइलेंट होता है? जब उसके लास्ट में ICALLY जुड़ा होता है, उसमें ए साइलेंट होता है, जैसे कि लॉजिकली, फिजिकली, क्रिटिकली। ठीक है, इसमें ए को हम साइलेंट रखेंगे, वरना ए का साउंड नहीं निकलेगा। क्रिटिकली, फिजिकली, लॉजिकली। दूसरा ए एक और कंडीशन में साइलेंट रहता है, जब वो EA के साथ हो, जैसे कि BREAD, ब्रेड, थ्रेड, हेड, स्प्रेड। इसमें ए की कोई अलग से साउंड नहीं आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ए को रेड मार्क कर रखा है, क्योंकि इसको हमें साइलेंट रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं कि आपको कहाँ पे किस शब्द को साइलेंट रखना है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। हम ब्रेड नहीं बोलते, ब्रेड, थ्रेड, हेड, स्प्रेड। उसके बाद बी कब कब साइलेंट रहता है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे मुझे पीछे वाले बी के लिए साइलेंट रेड करना था, बट बाय मिस्टेक एम हो गया। सो आप इसको ध्यान में रखिएगा। हम बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब बोलते हैं। क्लाइंब नहीं बोलते, क्लाइंब बोलते हैं। क्रम्ब नहीं बोलते, क्रम बोलते हैं। थम्ब नहीं, थम। डम, प्लम्बर, लिम। टोम्ब नहीं बोलते, इसको टुम बोलते हैं। वोम्ब नहीं बोलते, वोम बोलते हैं। लैम। उसके अलावा जब ये टी से पहले होता है तब भी ये साइलेंट रहता है, जैसे कि आप जब डैबिट नहीं बोलते, डैप्ट नहीं बोलते, डैट बोलते हैं। डाउट नहीं बोलते हैं, डाउट। सब्टल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? सटल। क्या बोलते हैं इसको? सटल। तो जब ये बी एम से पहले हो या फिर ये टी से पहले हो तो हम इसको साइलेंट रखते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब सी कब साइलेंट रहता है? जब वो क्यू और एस के बाद में हो, जैसे लॉक। जैसे क्योंकि आप इसको इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि के का भी वही साउंड है, क का, सी का भी वही है, तो हम सी को साइलेंट करके क्या बोलेंगे? लॉक, ब्लॉक, पक, सीन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? सीन, मसल, क्लॉक। और इसके कुछ यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शनल भी है जिसमें कोई रूल नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये साइलेंट होते हैं। जैसे कॉन्शियस, इसमें जो सी है बीच वाला वो साइलेंट रहेगा। एब्सेंट, इसमें एब्सेंट। फ्लोरोसेंट, ठीक है। एक्नॉलेज में। नेक्स्ट वन इज डी कब साइलेंट होगा? जब वो जी के साथ हो। जैसे कि बैज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैज। डी को साइलेंट कर दिया, बैज। हैज नहीं बोलते, हैज। वेज, WEDG। इसकी स्पेलिंग लिखने में WEDG ही वेज है, लेकिन इसको हम बोलते हैं वेज। एज नहीं बोलते हैं, एज बोलते हैं। बजट नहीं बोलते हैं, बजट के स्पेलिंग में डी आता है, लेकिन ये डी साइलेंट रह के हम क्या बोलते हैं? बजट। ठीक है, इसी तरह से इसके कुछ एक्सेप्शनल है जिनमें कोई रूल नहीं लगता, जैसे वेडसडे नहीं बोलते हैं, वेडनेसडे बोलते हैं। हैंडसम नहीं बोलते हैं, हैंडसम बोलते हैं। सैंडविच नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सैंडविच। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और आप इसको प्लीज़ बार बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे मैंने जो भी एक्सेप्शनल्स है उनको ग्रीन में लिखा है, और जो अलग है उनको रेड में लिखा है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ई कब साइलेंट होगा? जब ये किसी शब्द, किसी वर्ड के एंड में आता है, जैसे एज। ई साइलेंट रह रहा है, एज। हेट, ब्रीथ, लाइक, लव, प्लीज, वेजिटेबल। इन सब में ई साइलेंट है। लाइक के नहीं बोलते, लाइक ही बोलते। लवे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? लव। हेट, एज, प्लीज। ऐसे बहुत से और भी वर्ड्स हो सकते हैं। यहाँ मैंने जी जब साइलेंट होता है, जिससे कि आप वो एन से समझ पहले होता है, जैसे कि अलाइग्न नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? अलाइन। साइग्न नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? साइन। असाइन, बिनाइन, कंसाइन,
कंसाइग्न नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कंसाइन। फॉरेन, रिजाइन, RESIGN, लिखने में G आएगा लेकिन हम इसको बोलेंगे कैसे? रिजाइन। डिज़ाइन, DESIGN, लेकिन ये G यहाँ पे साइलेंट रहेगा, हम इसको कैसे बोलेंगे? डिज़ाइन। ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जी के बाद GH कब साइलेंट आता है? जब ये वॉवल्स के बाद हो, जैसे कि AEIOU, हाई, आई से पहले GH को साइलेंट करेंगे, हाई। लाइट, दो, थ्रू, इसके आगे यू है तो हम इसको क्या बोलेंगे? थ्रू। दो में भी यू है तो हम इसको क्या बोलेंगे? दो। लाइट में आई है तो हम इसको LI और T को ही पढ़ेंगे, लाइट। GH को बीच में हम साइलेंट कर देंगे। उसी तरह से H कब साइलेंट होता है? जब वो C के बाद हो या फिर W के बाद हो, जैसे कैरेक्टर, कॉयर, इको, टेक, चेसिस। अब जब W के बाद में होता है जैसे कि वॉट, तो इसमें H की साउंड नहीं आएगी, H की साउंड नहीं आएगी, वॉट ही बोलेंगे। व्हेन, टीच, लेकिन कुछ उसके एक्सेप्शन भी है, जैसे कि हु, इसमें H की साउंड है, हुज में है, हुएवर में है। और कुछ ऐसे शब्द भी है जहाँ पे H साइलेंट रहता है लेकिन कोई रूल नहीं लगता, जैसे कि गोस्ट, ऑनर, इसमें H को साइलेंट रख के हम क्या बोलते हैं? ऑनर। एक, एंकर, ठीक है। के साइलेंट होता है जब वो N से पहले हो, जैसे कि नो, इसको नो ही पढ़ेंगे, के को साइलेंट रखेंगे। नॉलेज, नाइट, नी, नाइफ, नॉक, नॉट, नॉट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नॉट। नॉक नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नॉक। नॉक द डोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब L कब साइलेंट होता है? जब वो AOU के बाद में आता है, जैसे काफ, L इसमें साइलेंट रहेगा, काफ़ी पढ़ेंगे, हाफ ही पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम। वॉक, पाम, फॉल्क नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फॉक। अब इसमें वुल्ड, कुल्ड, शुल्ड नहीं पढ़ेंगे, L लिखा हुआ, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वुड, कुड, शुड। ये अक्सर मेरी बच्ची भी गलती करती है कि वो वुल्ड पढ़ती है, तो मैं उसको यही बताती हूँ, वुड पढ़ो। अब N कब साइलेंट होता है? जब वो M के बाद में होता है, जैसे ऑटम, एक सीजन का नाम है, तो हम इसको ऑटमन में ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑटम। डैम, हिम, कॉलम, कॉलम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉलम। आप समझ रहे हैं ना? ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो स्कूल में भी नहीं बताई जाती है, आप इनको करेक्ट करिए और अच्छे से पढ़िए। हिम, कॉलम। उसके बाद आता है कि ओ कब साइलेंट होता है? ओ साइलेंट होता है जब ये ईओ और ओयू के कॉम्बिनेशन में जो होता है, जैसे कि पीपल बोलते हैं, यहाँ पे ओ साइलेंट है। ट्रबल, लेपर्ड, ट्रबल में ओ साइलेंट है, ट्रबल। रफ, डबल, ओ यहाँ साइलेंट रख के डबल। पीपल, लेपर्ड, इसका आप ध्यान रखिए। अब पी कब साइलेंट होता है? जब वो PS या PT के साथ होता है, जैसे स्यूडो, इसको पी को साइलेंट रखेंगे। साइकोथेरेपिस्ट, साइकिक, निमोनिया, ठीक है। और कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि खूब, इसमें पी साउंड, उसकी की साउंड नहीं आएगी। कपबर्ड बोलते हैं, कपबर्ड नहीं बोलते, कबर्ड। रसबेरी, अब इसमें स्पेलिंग में आप देखेंगे पी है लेकिन इसको बोलते क्या है? रसबेरी। अब नेक्स्ट में एस कब साइलेंट होता है? जब वो एल के बाद होता है, जैसे उसके जब एस पहले है, जैसे आइल, आइलैंड, एल। समझ रहे हैं आप? एस साइलेंट है जब इसके पहले एस है, ठीक है। अब इसी तरह से टी जब साइलेंट रहता है एल से जब ये एल से पहले होता है, जैसे कि कैस्टल नहीं पढ़ते, इसको क्या बोलते हैं? कैसल। ब्रिस्टल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ब्रिसल। विसल, विच, इसमें टी साइलेंट है, विच पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी है जिनमें कोई रूल नहीं लगता, जैसे कि लिस्टन नहीं बोलते हैं, लिसन बोलते हैं। मैच, ऑफन, इसमें टी साइलेंट है, ऑफन बोलते हैं। वॉच, इसमें भी टी साइलेंट है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको समझिए। अब डब्ल्यू कब साइलेंट होता है? जब उसके बाद में आर आ रहा हो, जैसे कि रैपर, इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। रिंकल पढ़ेंगे, इसको व्रिंकल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रिंकल। रेसलिंग पढ़ेंगे,
रॉन्ग, इस W को बिल्कुल साइलेंट रख के रॉन्ग। राइट, कुछ एक्सेप्शन भी है जहाँ W साइलेंट रहता है, जैसे कि आंसर, आंसर में W साइलेंट है। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड बोलते हैं, स्वॉर्ड नहीं बोलते हैं। टू में W साइलेंट है। होल। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एंड स्क्रीन में जो लिंक मैंने शेयर किए हैं उन वीडियोस को आप देखिए, उस प्लेलिस्ट को देखिए और आप इंग्लिश सीखिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सी यू टुमारो इन द न्यू वीडियो। बाय बाय।